अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सब लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट्स। तो जब मैं आप लोगों को क्लास में गाइड करता हूँ कल कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो किसी के पास इंटरनेट का इशू होता है, कोई उस वक्त क्लास में मौजूद नहीं होता। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग, जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन सही होगा, आपके पास सिग्नल सही होंगे, आपका वाईफाई सही चल रहा होगा, तो आप लोग बआसानी से ये जो मेरी वीडियो है इसको आप लोग देखेंगे और आप लोगों को तरीका समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स का करना क्या है। अब असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं। नंबर 1 की असाइनमेंट बनानी कहाँ है। ये आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हो कि जो असाइनमेंट होती है वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई जाती है। किसी ने कहा सर पावर पॉइंट पे बना लें, तो पावर पॉइंट का जो फंक्शन है वो प्रेजेंटेशन बनाने का है। आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो आप पावर पॉइंट पे बनाएंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट वर्जन है 2007, 2010, 2013, 16, 2020। सो बट जो लेटेस्ट है, जो आपको एच दे रहा है, आपको आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है, वो है ऑफिस 365। जो ऑफिस 365 है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड वर्जन है और उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को दूसरे जो वर्जन है उनमें नहीं मिलेंगी। इवन कि आप एक डिक्टेशन आप डिक्टेट कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं वहाँ पे डिक्टेशन हो रही है। इसके अलावा वहाँ पे आप के पास पीडीएफ फॉर्म में है, आप उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ आपको पिक्चर फॉर्म में है, कोई डॉक्यूमेंट है और वो पिक्चर फॉर्म में है, आप उसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं। तो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने सेल फोन्स में, इवन कि आपके पास आईफोन भी है उसमें भी आप ऑफिस 365 को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ऑफिस 365 कैसे डाउनलोड होना है, कैसे इंस्टॉल होना है, मैंने एक वीडियो जो है ना अपडेट की है, अपलोड की है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बताया कि ऑफिस 365 कैसे डाउनलोड होगा। जो यूनिवर्सिटी ने आपको आपका अकाउंट दिया है वो अगर आप लॉग इन करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला अकाउंट, वो ऑफिस 365 की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ आप लॉग इन करते हैं। जब आप वहाँ लॉग इन करते हैं तो फिर आप जो है वहाँ से जो है ऑफिस 365 को आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले ऑफिस 365 को वहाँ से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हम जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने जब असाइनमेंट बनानी है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर असाइनमेंट कैसे बनानी है, क्या करना है। तो देखें, आपको मैंने एक असाइनमेंट दी, मैंने सपोज का राइट लाइफ साइकिल ऑफ डैश, फॉर एग्जांपल मैंने कहा लाइफ साइकिल ऑफ एक्स वाई जी। सो आपने असाइनमेंट में कोई स्टोरीज लंबे नहीं लिखनी। सबसे पहले आपने उसको पढ़ना है, डिफरेंट बुक से पढ़ें, आप उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें, गूगल से पढ़ें। विकीपीडिया तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप विकीपीडिया को भी टच कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आए हैं, बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है, ज़्यादा कम्प्लेक्स मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा। तो आप लोग उसमें जाएंगे, आपने उस चीज़ का लिखना है जी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल को कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में जो हेडिंग होगी, जो इंट्रोडक्शन ये एक हेडिंग है, इसका जो साइज़ होगा वो 14 होगा। उसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 14 होगा, 14। और जो आप लोगों के पूरी असाइनमेंट का जो वो होगा, फॉन्ट स्टाइल होगा, वो टाइम्स न्यू रोमन होगा। टाइम्स न्यू रोमन, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। और जो हेडिंग का साइज़ होगा वो होगा 14।
हेडिंग के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हाफ पेज लिखें, 1 पेज लिखें, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप जो इंट्रोडक्शन का जो होगा उसको आपने सही से फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग की वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने अपडेट कर दी हुई है कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मेटिंग के बाद आप लोगों ने जो करना है उसको 12 साइज़ जो होगा वो 12 होगा, स्टाइल जो होगा टाइम्स न्यू रोमन में आप लोगों ने, और उसकी लाइंस इक्वल करनी है। वो भी मैंने बताई हुई है कि आप लोगों ने किस तरह से अपडेट करना है, और उसके नीचे आप लोगों ने पेज नंबर भी देना है। अब इसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के बारे में पहले आपने बताया हुआ है, तो लाइफ साइकिल में आपने उसकी स्टेजेस लिखनी है, जो जो उसकी स्टेजेस हैं, इंटरमीडिएट होस्ट है या जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, क्या वो सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन करता है या एसेक्सुअल मेथड यूज़ करता है, उसमें गैमीट्स कैसे बनते हैं, किस तरह से एक एनिमल टू अदर एनिमल ट्रांसफ़र होता है, ये आप लोगों ने करना है। अब जब ये आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने उसकी एक डायग्राम भी लगानी है, उसका पूरा लाइफ साइकिल आप लोगों ने लगाना है, और उस लाइफ साइकिल को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड्स। जो आप इंट्रोडक्शन पे लिखेंगे उसको भी आपने अपने अल्फाज में लिखना है। उसके बाद जो है आप कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन भी आप उसमें लिख सकते हैं जी, आपने क्या कंक्लूड किया, आपका क्या है। तो ये 3 चीज़ें होंगी, ये आप लोगों के 4 पेजेस, 3 पेजेस या 5 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद आपने रेफरेंसेस में आना है। आपने रेफरेंसेस ऐसे देने हैं कि जिस बुक से आपने रीड की है, सपोज़ किसी बुक से आपने उसका कोई लाइफ साइकिल या कि कोई पॉइंट भी आपने लिया है, तो या कोई आपने आर्टिकल पढ़ा है या कोई आपने वेबसाइट पढ़ी है, तो आप लोगों ने उसको एट द एंड एक रेफरेंस की हेडिंग देनी है और वहाँ पे रेफरेंस से लिखनी है। उसमें बुक्स भी हो सकती हैं, आर्टिकल भी हो सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। APA स्टाइल यूज़ करना है। अब APA स्टाइल कैसे आता है, कोई बुक है उसको कॉपी करें, आप गूगल पे जाएं, लिखिए गूगल स्कॉलर पे जाके वो आपको एक सर्च बॉक्स देगा और आगे लिखा होगा सर्च, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे बुक का नाम, उसको सर्च करेंगे। उसके बाद वो बुक आ जाएगी, उस पर आप उसके साइट का एक ऑप्शन, एक साइट लिखा होगा और उसके ऊपर साइट पे क्लिक करेंगे, APA स्टाइल जो होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। ये भी मैं आपको एक वीडियो में मैंने तरीका बताया हुआ है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। APA स्टाइल कॉपी करके आपने रेफरेंस में लिखना है, ठीक है। तो ये आपके 5 पेज हो गए। अब एक पेजेस आपने टेबल ऑफ कंटेंट का बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट का जो पेज बनाना है वो आपने खुद से नहीं बनाना, वो भी आपने ऑटोमेटिक मेथड से बनाना है। अब ऑटोमेटिक मेथड से कैसे बनाना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम चीज़ों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हाउ टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट 365 या हाउ टू अलाइनमेंट थीसिस और योर असाइनमेंट और हाउ टू साइट एन आर्टिकल। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ हाउ टू मेक अ टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी मैंने इसके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोगों ने देख लेने हैं। अब जब डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों ने वो टेबल ऑफ कंटेंट का एक पेज हो गया, इसके बाद जो एक टेबल ऑफ कंटेंट है उसका जो पेज नंबर है वो आपने जो देना है वो नहीं देना। जो आपका पेज नंबर होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, 1 इंट्रोडक्शन से पेज नंबर। वो किस तरह से, वो भी जब आप अलाइनमेंट ऑफ थीसिस वाली वीडियो देखेंगे उसमें समझाया गया है। अब नेक्स्ट बात जो है, जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक आपने कवर पेज बनाना है। कवर पेज में बहुत ही सिंपल चीज़ होनी है। सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल ऑफ असाइनमेंट, जो असाइनमेंट का टाइटल है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है सबमिटेड बाय, अपना नाम और अपने नाम, उसके बाद रोल नंबर। उसके बाद आपने लिखना है सबमिटेड टू, जिसको आप सबमिट करवा रहे हैं जी मिस्टर मोहम्मद कामरान। उसके बाद आपने लिखना है जी जो आपका सेक्शन है वो लिखना है। सपोज़ आपका सेक्शन F1 है, आपका सेक्शन, या आप इवनिंग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इवनिंग की क्लास है, तो आपने उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपने मोनोग्राम लगाना है GCU यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। ये आपका एक ये हो गया, इसको आप कहते हैं कवर पेज। उसके बाद एक कवर पेज हो गया, एक आपका टेबल ऑफ कंटेंट का पेज हो गया, और आपके 3 से 4 पेजेस जो है ना
असाइनमेंट के हो गए और एक पेज आपका रेफरेंस का हो गया। रेफरेंस की एक पेज से ये मुराद नहीं कि पूरे पेज पे रेफरेंस लिखने, 2 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं। जितने आपने रेफरेंसेस बुक्स या आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनसे आपने डाटा लिया है, उन सब के रेफरेंसेस पुट करने हैं। और एक और बात, इसके बाद ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। अब आप लोगों ने जो मुझे सेंड करनी है, मुझे ईमेल करनी है, सब लोगों ने इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे ईमेल करनी है ताकि मैं प्लेजरिज्म चेक करूं। वैसे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC का जो क्राइटेरिया, उसमें 90% से ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट बिकॉज यू आर लर्नर, आप लोग सीख रहे हैं, सो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों का मैं कंपनसेट कर लूँगा। 30% प्लेजरिज्म आ जाए तो इट्स ओके। 30% के ऊपर आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। आपके 7 नंबर की मार्क्स, 7 मार्क्स जो हैं आपके असाइनमेंट्स के हैं, और 3 मार्क्स जो हैं वो मैं आपकी जो असाइनमेंट है उससे वाइवा भी ले सकता हूँ या मैं उससे प्रेजेंटेशन भी ले सकता हूँ। ये मुझ पे डिपेंड करता है, ये मैं तब डिसाइड करूँगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। अब प्लेजरिज्म की पॉलिसी होगी। अब आपने जब मुझे सॉफ्ट कॉपी में ईमेल करनी है, ईमेल में आप लोगों ने जो आपका कवर पेज है उसको रिमूव कर देना है। ईमेल में आपका कवर पेज नहीं होगा, आपका रेफरेंसेस का पेज भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्लेजरिज्म चेक करने हैं। ईमेल में आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं होगा। ईमेल जो चीज़ आपने मुझे करनी है वो आपने अपनी असाइनमेंट का जो मेन कंटेंट है वो करना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होके आपके रेफरेंस से पहले तक आप लोगों ने मुझे ईमेल करना है। और आप लोगों ने करना क्या है कि इंट्रोडक्शन से ऊपर अपना नाम, अपना सेक्शन और अपना रोल नंबर लिख देना है। 2 लाइनें होगी, नाम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो असाइनमेंट्स जो होगी उसमें कवर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स और रेफरेंसेस ऐड नहीं होंगे, वो आप जब मुझे प्रिंट देंगे उसमें ऐड होंगे, तो ताकि मैं प्लेजरिज्म चेक करूँगा। और जो आपने फ़ाइल भेजनी है, जो फाइल का नेम हो वो आपका नेम और रोल नंबर पे हो। मैं आपको एक ईमेल दूंगा जिस पे आपको असाइनमेंट ईमेल करनी होगी। जब लास्ट डेट जिस दिन होगी उसकी रात 12 बजे तक आप लोग मुझे असाइनमेंट्स ईमेल कर सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद जो आप असाइनमेंट ईमेल करेंगे वो इंटरटेन तो होंगी, लेकिन उसमें मार्क्स कट करेंगे। मीन आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे दिए हैं तो मैं देखूंगा जी आपने मुझे एक दिन लेट दिया, तो मैं एक दिन के 1 मार्क्स काटूँ, 1 नंबर काटूँ, या मैं 2 नंबर काटूँ, या हाफ नंबर काटूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। इसकी एक नई पॉलिसी बनाएंगे। तो इस तरह से असाइनमेंट्स आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया, और जो डायग्राम्स होगी, जो लाइफ साइकिल होगा, उसका जो प्रिंट आउट वो आप लोगों ने मुझे देना है, वो जो है ना वो होगा, कलर प्रिंट होगा, नंबर 1। और इसके अलावा आप लोगों ने इसको बाइंड करवाना है और मुझे देना है, ठीक है। तो ये जो हमारी असाइनमेंट होगी ये 3 to 4 3 ये 6-7 पेजेस पर मुश्तमिल होगी, कोई लंबी नहीं होगी, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो भी मैं कैप्शन में, इसका लिंक मौजूद है। अलाइनमेंट कैसे करनी है इसका लिंक भी मौजूद है। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है इसका लिंक भी मौजूद है। ये सारे लिंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे बहुत सी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो ये अब प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि क्या मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ या मैं वाइवा लेता हूँ, ठीक है। और आप कहते हैं सर कोई अगर आइडियल आपके पास प्रेजेंटेशन है तो हमें दे दें। देखें ऐसे नहीं होता, हर बंदा अपनी तरफ से मेहनत करे और बनाए। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ कोई फेल नहीं करने वाला, कोई इस तरह का नहीं है। आप लोग आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? व्हेन यू पीपल विल ट्राई यू विल लर्न अ लॉट। ट्राई अगेन, ठीक है। जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग उस पर ज़्यादा अच्छे बना सकेंगे। और इसके अलावा हो सकता है आप एक पेज लिखिए, मुझे चेक करवा दें, सर हमने ऐसे बनाया तो कैसे है, तो मैं आप लोगों को अब हर बंदा भी नहीं करने लग जाए, कोई 1-2 कर ले तो मैं उसको चेक कर लूँगा, तो मैं बता दूँगा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। और जो डेट गिवन है उससे पहले तक आप लोगों ने मुझे सॉफ्ट कॉपी में भेजनी है, और जो हार्ड कॉपी है वो आप लोग जब यहाँ पे फिज़िकली आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होगी, आपने तब मुझे देनी है। सो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी कि असाइनमेंट कैसे बनानी है
और आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, मैंने उन सारों को एड्रेस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, और मैं किसी किस्म के आपके क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जब मैं क्लास में बताता हूँ, मैं 3 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ डाइवर्सिटी के, 2 इवनिंग को और 1 मॉर्निंग को, तो कोई बच्चे, एक तो बच्चे एब्सेंट्स होते हैं, क्लास नहीं ले रहे होते, या कोई उसी वक्त उनके पास इंटरनेट का इशू होता है, या मेरे पास इंटरनेट का इशू होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना होता है। तो इन इश्यूज़ को देख के हम लोग ये सारा करते हैं। मैंने वीडियो बनाने का सोचा, अब ये सारू के पास जब वीडियो पहुंचेगी तो वो जब भी चाहेगा इसको देख लेगा और इसको सुन लेगा, और इससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह ने के बाद।